केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश पर जल्द ही संसद में बिल पेश कर सकती है। मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी। अब सवाल ये है कि क्या राज्यसभा में बहुमत न होने की स्थिति में बीजेपी इस बिल को कैसे पास करा पाएगी। दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इस अध्यादेश का शुरू से विरोध कर रही है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में आपका समर्थन करते हुए राज्यसभा में इस बिल का विरोध करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में सत्तारूढ़ एनडीए को ये विधेयक पारित कराने के लिए राज्यसभा में बीजू जनता दल, वाईएसआर, कांग्रेस पार्टी, नामित सदस्यों और निर्दलीय सदस्यों के समर्थन पर भी निर्भर रहना होगा। ये बिल संसद में कब लाया जाएगा, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लोकसभा में एनडीए बहुमत में है, लेकिन राज्यसभा में दोनों गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्ष का इंडिया लगभग बराबर संख्या में है। हालांकि सत्तारूढ़ गठबंधन हमेशा राज्यसभा में अपने विधायी कार्यों को पारित कराने के लिए दूसरे दलों का समर्थन प्राप्त करने में कामयाब रहा है। इस विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है, लेकिन ऐसी अटकलें भी हैं कि इस बिल को गुरुवार को राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा में एनडीए के 101 सदस्य हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया को 100 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। गुटनिरपेक्ष दलों में 28 सदस्य हैं, 5 सदस्य नामांकित श्रेणी में हैं और 3 स्वतंत्र हैं। 28 गुटनिरपेक्ष सदस्यों में से तेलंगाना के सीएम केसीआर की भारत राष्ट्र समिति के 7 सदस्यों के विपक्षी गुट के साथ मतदान करने की उम्मीद है। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के 9 सदस्य हैं और एनडीए को उनके समर्थन की उम्मीद है। राज्यसभा में बसपा, जेडीएस और टीडीपी एक सदस्य है और वो किसके पक्ष में मतदान करेगा, इस पर सबकी नजरें रहेगी। आमतौर पर मनोनीत सदस्यों का सरकार को समर्थन रहता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सेवाओं का नियंत्रण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को सौंपने के एक सप्ताह बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने ये अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश ने दानिश कैडर से ग्रुप ए के अधिकारियों के स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की सुविधा प्रदान की थी। सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के तबादले और तैनाती उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे।